हे गाइस, दिस इज प्रथम कुमार फॉर यू और आज हम करेंगे एवरेज चैप्टर का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर भी दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज एज ऑफ ए बी इज 20। ठीक है। इफ सी वर रिप्लेस टू ए द एज वुड बी 19। ठीक है। इफ सी वर रिप्लेस टू बी देन एज वुड बी 21। व्हाट आर द एजेस ऑफ ए बी सी। अच्छा, अब इसको करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज होता क्या है। ठीक है। तो एक्चुअल में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज होता है सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस फॉर्मूले का क्या यूज है? देखो, इससे आप ये नहीं फाइंड कर सकते कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आप फाइंड कर सको। कैसे? जो एवरेज वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर, कितनी चीजें दे रही है। जैसे ए और बी दो है ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दो हो गया। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, ए और बी की एज फाइंड कर लेता हूँ, ए प्लस बी की एज। ठीक है, ए प्लस बी की एज कैसे निकालोगे भाई? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? कितना भाई? एवरेज कितना है? 20 इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 2। तो कितना हो गया? 40 था। आई होप ये समझ में आया होगा मैंने 40 कैसे लिख दिया। अच्छा, अगला वाला क्या है? अगर सी इज रिप्लेस टू ए, अब ए की जगह पे क्या आ जाता है? अगर सी आ जाता है तो एज क्या हो जाती है भाई? तो एज हो जाती है एवरेज एज, सॉरी एज नहीं, एवरेज एज 19। तो 19 इंटू 2 है ना, 19 इंटू 2 19 दूनी 38। ठीक है, इसको 19 बना दो अच्छे से। ठीक है। इफ सी वर रिप्लेस टू बी, अच्छा सी की जगह पर क्या आ जाए भाई? सी की जगह पे अगर आ जाए बी, है ना, तो मतलब इफ सी वर रिप्लेस टू बी, मतलब बी की जगह पे सी आया तो ए प्लस सी, ए प्लस सी। अच्छा, ए प्लस सी की एज कितनी होगी? एवरेज एज है 21, तो 21 इंटू 2, 21 दूनी 42। अच्छा, अब इन तीनों, अगर इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, देखो ए बी सी बी ए सी तीनों को ऐड कर दो तो ए दो बार है, सी दो बार है, बी 2 बार है, तो ऐसा नहीं लगता तुमको ये बन जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पर क्या बनेगा? 8 2 10 और 4 4 3 12, मतलब 120। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी आ गया 60। अब देखो a प्लस बी कितना है? 40। तो c का वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। अरे 40 और टोटल कितना है? 60। तो 60 में से 40 माइनस नहीं कर पाओगे, कितना आएगा? c का वैल्यू आ गया 20, c की एज आ गई। ठीक है। अच्छा, अब देखो a प्लस बी प्लस सी 60 है। अब इन दोनों को, इसको देखो, c प्लस बी कितना है? 38 और टोटल कितना है? 60। तो कौन बचा? a बचा ना यहाँ से, तो a की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? 60 में से 38 माइनस करो, कितना बचा? 8 में से 10 2 यानी कि 2। ठीक है, उल्टा कर दिया। ठीक है, 60 में से 38 माइनस करो ना, तो 10 में से 8 गए तो 2 बचे। हाँ ठीक है, अब चलेगा। 10 में से 8 गए बचे 2, है ना, और यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा 5 और 3 यानी कि 2, यानी कि 22। अब ऐसे ही निकाल लो b की एज। b की एज कैसे निकालो? a प्लस बी प्लस सी 60 है। तो अब देखो b किस में नहीं आ रहा? a और c इसमें नहीं आ रहा जी, है ना, तो 60 में से 42 माइनस कर दो, तो 10 में से 2 गए बचे 8। ठीक है, और यहाँ पे कितने बच गए? 5 5 में से 4 गए यानी कि 18। तो हमारी ए और बी और सी तीनों की एजेस आ गई। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाना प्लीज।